क्या कह रही है? हो गया। अच्छा जी, ये आप लोगों ने कीपा परचेज करना है। तो कीपा आप क्रोम एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे और ये कीपा आपके पास आ गया। इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये डेटा, ठीक है, ये ऊपर डिफरेंट डील्स, ट्रैक्स, एप्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, कमेंट, सर्च, ये है डेटा। इस पे क्लिक करके अपने प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है। तो इसका कोटा होता है, देखें कोई यूज ही नहीं कर रहा, ये फ्री पड़ा हुआ है। अभी हमने सेलर आईडी वहां से कॉपी की है, तो सेलर आईडी को आपने, अब ये सारी इसकी ना डिफरेंट फिल्टर्स हैं, ये अमेजोन के ऊपर अप्लाई होंगे ये सारे फिल्टर्स। हमने सेलर आईडी कॉपी की है, तो सेलर आईडी हम यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे मिडल से नीचे आके तकरीबन ये यहाँ पे आपका ये सेलर का एक टेक्स्ट फॉर्म, एक फील्ड है, यहाँ पे मैंने सेलर आईडी डाल दी। यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि सेलर आईडी रिक्वायर्ड है, या इसमें आप सेपरेट मल्टीपल सेलर आईडीज बाय कॉमा, आप एक सेलर आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, आप मल्टीपल सेलर आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल सेलर आईडीज लगाएंगे तो फिर सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा लगा के सेपरेट करना है, लेकिन आप एक से ही करें। अभी सिर्फ आपने एक सेलर आईडी लगा के ये बाहर मैंने क्लिक किया है, ठीक है, मैंने सिर्फ सेलर आईडी वाली इस टेक्स्ट फील्ड को छोड़ा है। यहाँ बाहर क्लिक करने से उसने मुझे बता दिया कि ये 588 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, इस सेलर के पास। ठीक है, अच्छा जी, 588 प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम देखते हैं इसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिस पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, ये देखें अमेजोन का सेकंड कॉलम है और इसमें आउट ऑफ स्टॉक, आपने इसको चेक कर लेना है। चेक किया तो आपके पास प्रोडक्ट्स रह गई हैं 446, जिसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब अमेजोन नहीं बेच रहा इस वक्त। ठीक है, वो सारी प्रोडक्ट्स इनमें अमेजोन नहीं है। अमेजोन नहीं है तो कौन बेच रहा होगा? या एफबीए वाला होगा या एफबीएम वाला हो सकता है। ठीक है, अमेजोन नहीं है यहाँ पे। हमने एक फिल्टर सिर्फ अप्लाई किया। अच्छा जी, और आप इस पे क्या फिल्टर लगा सकते हैं? इसमें आपने एक और लगाना है कि आपके पास जो बाय बॉक्स है वो इस वक्त एलिजिबल ना हो। बाय बॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि बाय बॉक्स क्या होता है, एक फीचर है। ठीक है, उस फीचर को आपने नए अकाउंट पे जो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है वो बाय बॉक्स उस पे नहीं होना चाहिए, बाय बॉक्स सप्रेस्ड होनी चाहिए वो प्रोडक्ट। ये देखें, ये एडिशनल बाय बॉक्स विचेज हैं, इसमें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, यस। ठीक है, तो आपके पास 78 प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गई हैं जो कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, जिन पे बाय बॉक्स नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, अभी हमें जो लग रहा है कि हम इनको अपने नए अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनको। फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई, देखिए, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहीं पे ओपन हो गई। कॉपी कर रहा है। अच्छा जी, अभी हमने देखा था कि इन पे बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, तो देख आपको बाय बॉक्स नजर आ रहा है? बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको
अच्छा, सम टाइम ना आपने सिर्फ कीपा पे रिलाय नहीं करना। कीपा सम टाइम आपको गलत रिजल्ट भी बताएगा, आपने उसको चेक जरूर कर लेना मैनुअली। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि बाई बॉक्स सुप्रेस्ड है, तो आगे हमने करना क्या है, या हम इस लिस्टिंग को क्यों देख रहे हैं। अच्छा जी, देखें इस पे अब इस वक्त 7 लोग बैठे हुए हैं जो कि ये बेच रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी बेच सकते हो। ठीक है, इस वक्त इसकी जो लोएस्ट प्राइस है वो $8.61 है। ठीक है, आप देखें कि इसमें आप नीचे जाते जाएं तो प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है, मतलब इस वक्त अमेजोन ने किसी को भी राइट्स नहीं दिए हुए कि वो अपनी प्रोडक्ट सेल करे। ये वाली नहीं, जरूरी नहीं कि न्यू है, ये प्रोडक्ट न्यू होना जरूरी नहीं है, किसी वजह से इसका बाय बॉक्स अमेजोन ने बंद कर दिया है, बाय बॉक्स के राइट्स वापस ले लिए। ठीक है, उसमें कई फैक्टर हो सकते हैं, या तो ये लोग शायद प्राइस ज्यादा में बेच रहे हो, या शायद लिस्टिंग क्वालिटी पे ना हो। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकती है। अमेजोन ने बाय बॉक्स ले लिया, मतलब अमेजोन कह रहा है कि मैं आप लोगों को राइट्स नहीं देता ये बेचने के, मतलब मैं अपनी तरफ से किसी को भी, जब अमेजोन बाय बॉक्स देता है इसका मतलब है अमेजोन ने किसी खास सेलर को जो है वो एक नॉमिनेट किया कि आप सेल कर लें। अमेजोन ने इस वक्त किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया हो। ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी सेल्स आ सकती हैं। वो इस तरह से, जैसे मैंने अभी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक किया, और अगर मैं चाहूँ इससे खरीदना तो मैं ऐड टू कार्ट कर लूँ, मतलब मेरी मर्जी है, मैं एज अ बायर देख रहा हूँ इसको इस वक्त, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे बाय कर सकता हूँ। लेकिन अमेजोन ने रिकमेंड नहीं किया हो। अमेजोन रिकमेंड कैसे करता है, बाय बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो मैं इससे चाहूँ तो इससे ले सकता हूँ। मुझे अब ऐसी प्रोडक्ट्स बेचनी है अपने न्यू अकाउंट पे। अमेजोन का जब नया अकाउंट होगा तो हमने ऐसी लिस्टिंग करनी है। ठीक है, तो ये जिसके पास सबसे कम प्राइस है उसके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा है। अगर हमने इसको लिस्ट करना है तो हम $8.60 में लिस्ट कर देंगे, तो हम सबसे ऊपर आ जाएंगे। जिसकी प्राइस सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा, तो जैसे ही बायर ओपन करेगा वो सबसे पहले आपसे परचेज कर लेगा। उसकी मर्जी है वैसे किससे परचेज करे वो। ठीक है, वो चाहे तो दूसरे वाले से भी कर सकता है। अच्छा, ये देखिए दूसरा अकाउंट है, इस पे भी, इस लिस्ट पे भी इस वक्त बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है। कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 8 लोग इस पे भी बेच रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली प्राइस सबसे कम है, $8.23 में। ठीक है, नीचे जाओ प्राइसेस बढ़ रही हैं। अच्छा, हमने ऐसे ही लिस्ट उठा के नहीं करनी, हमने इस लिस्ट को पहले अमेजोन पे चेक करना है, इस ब्रांड को, कि क्या हम इस ब्रांड को बेच सकते हैं, अमेजोन से पूछना है। ठीक है, तो ये हमने एक फिल्टर अप्लाई किया कीपा का। कीपा का फिल्टर अप्लाई करके हमने किसी एक सेलर आईडी को यूज करते हुए उस सेलर को निकाला है। ठीक है, इसके पास थोड़ी सी लिस्टें थी। देखें, ये अमेजोन का लिंक है, ये उसकी करंट प्राइस है। ठीक है, और ये रेटिंग दे रहा है, और ये रिव्यू काउंट है। इसमें एक चीज होती है आपका BSR, रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग जो है वो आपकी प्रोडक्ट की, ये देखें, सेल्स रैंक। ठीक है, जो रैंक होता है, ये आप अगर रैंक अच्छा होगा तो आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा रैंक किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू कम होगी।
ठीक है, टॉपर की पोजीशन फर्स्ट जो टॉप पे होता है, लेकिन नंबर 1 होता है, नंबर छोटा है, उसकी रैंकिंग बेहतर है। तो यहाँ पर भी रैंकिंग उसकी बेहतर होगी जिसका नंबर छोटा है। ठीक है, तो आपने इस तरह से, अभी आपने देखें, एक मैंने आप लोगों के ही काम में से एक सेलर आईडी उठाई थी और उसको मैंने कीपा में जाके फिल्टर किया है। अच्छा जी, एक और उठाते हैं। 4 साल इसकी एज आपने लिखी हुई है। ठीक है, सेलर आईडी लिखें और देखें इसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, कोई प्रोडक्ट नहीं है इस पे, फिल्टर अप्लाई किए हुए हैं, पहले से फिल्टर जो लगे हुए थे वो कोई भी नहीं लगा हुआ। 4 साल हैं और उन्होंने लिखा है कि हमारे पास 2000 प्रोडक्ट्स हैं। किधर गई प्रोडक्ट्स? कोई रिजल्ट नहीं है। अभी हम देखते हैं, उसका लिंक हमारे पास है, हम चेक करते हैं। एक तो ये है ही अमेजोन का अकाउंट है। ये स्टोर का बनाया हुआ है, स्टोर डिजाइन किया हुआ है इसने। ये वाला देखते हैं इसका क्या सीन है। जी, इसके पास 22,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सप्लायर है, अच्छा ड्रॉप शिपर है। इसको अब आपने देखना है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, और आधी प्रोडक्ट्स निकल गई। मजीद इसमें देखना क्या आप चाह रहे हैं? इसमें मजीद देखेंगे कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, यस, 583 प्रोडक्ट्स रह गई। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को आप अब फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी,
आप लोगों के पास किसी के पास अमेजोन का अकाउंट है? सेलर सेंट्रल किसी के पास भी नहीं? 20 को आ रहा है। अच्छा 20 एक्सपेक्टेड डेट है, नहीं लेता। चलिए आपको देखेंगे, अभी नहीं दे रहे। हाँ जी, यहाँ पर आपके पास 12 ऑप्शंस मौजूद हैं जिन पे ये 1145 मिनिमम प्राइस में बिक रही है ये। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बाय बॉक्स सुप्रेस्ड वाली प्रोडक्ट्स कौन सी हैं इस जो है सप्लायर के पास या इस ड्रॉप शिपर के पास। ठीक है, अभी हम इसकी मजीद चेक करेंगे कि हमने चेक करना है कि ये ब्रांड हमारे अकाउंट पे हम इसको बेच सकते हैं। अमेजोन से हमें अप्रूवल मिलता है, अगर हमें मिलेगा फिर हम इसकी प्रोडक्ट्स देखेंगे और इसकी सोर्सिंग फाइंड करेंगे। हमें फिर सोर्सिंग फाइंड करने में सप्लायर चाहिए, उस वक्त आपको वीपीएन चाहिए। ठीक है, वीपीएन लगा के आप सप्लायर ढूंढेंगे, यूएसए में सप्लायर आपको मिलेगा, आपको प्रॉफिट बन रहा होगा, फिर आपने इसको लिस्ट करना। अमेजोन से अप्रूवल मिल गया आपको, आपको पीछे सप्लायर भी मिल गया और प्रोडक्ट जो है वो आपको अच्छा मार्जिन भी दे रही है, प्रॉफिट भी दे रही है, फिर आप इसको अपने नए अकाउंट पे लिस्ट करेंगे। ठीक है, और नए अकाउंट पे आपने ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं करनी। ठीक है, मैक्सिमम 2 ब्रांड्स या 3 ब्रांड्स, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। उनकी 8-10 लिस्टें हम पहले मंथ में लगाएंगे, लेकिन आपने लिस्ट लगाते वक्त देखना है कि आपको उस पर ऑर्डर भी आने चाहिए, उसका बीएसआर अच्छा होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट रैंक होगी, रैंकिंग में अच्छी होगी, आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। ऑर्डर लाना आपका काम, मतलब आसान सा काम है, आपने एक अच्छी लिस्ट अपने अकाउंट पे लगा दी, ऑर्डर ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, आपको सप्लायर ढूंढना है जिससे आपने सोर्स करना है। अगर वो आपके पास अच्छा है तो आप जो है वो अच्छा काम करेंगे, अर्निंग भी हो जाएगी, प्रॉफिट भी बन जाएगा। हाँ आती, इस तरह जैसे मैंने अभी खोला तो इस तरह लोग खोल के ऐसे परचेज कर लेते बाय बॉक्स जब होता है तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन उसको मिल रहा होता है, वो तो इजीली मिल जाता है, लेकिन यहाँ से लोग जाके जो है वो अंदर से भी परचेज कर लेते हैं। वो रैंक होती है ना, वो रैंकिंग में अच्छी होती है, आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं। जी कीपा के अंदर ऑप्शंस हैं। सर ये आप कह रहे थे कि वीपीएन लगा के सप्लायर सर्च करने हैं, तो अमेजोन तो बगैर वीपीएन के ऊपर हो जाता है, सप्लायर किसी और जगह से सर्च करने हैं? जी सप्लायर जो होंगे वो आपके थर्ड पार्टी सप्लायर्स होंगे। तो सर ठीक है, वो अमेजोन से बाहर होंगे। ये हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे? जी जी ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। तो अ, देखें, सब अमेजोन पे आप बेच रहे हैं, लेकिन अब ये अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग नहीं है ना, इसमें हमने थर्ड पार्टी सप्लायर से फुलफिलमेंट करनी है। अच्छा ठीक है, अच्छा। हमने सेलिंग करनी है अमेजोन पे, जब ऑर्डर आएगा तो आपने फिर जाके देखना है थर्ड पार्टी सप्लायर को। वो वॉलमार्ट भी हो सकता है, वो सैम्स क्लब, वो कॉस्टको, वो और भी सप्लायर्स हैं बहुत सारे, आपको ये ढूंढने हैं। ठीक है, राइट सर। ये है सेल्स रैंक। ठीक है, इसको आप यहाँ से चूज कर सकते हो कितना होना चाहिए आपका सेल्स रैंक। ठीक है, फ्रॉम टू आप लिख सकते हो यहाँ पर। 100 तो बहुत ही मतलब थोड़ा नंबर है, 1000 भी बहुत अच्छा नंबर है, 1000 to 5000 भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो अपनी कैटेगरी के अंदर लोग टॉप फर्स्ट पेज पे आए होते हैं रैंक होके, उनका रैंक जो होता है सेलर रैंक, वो 1000 से भी ऊपर होता है। हाँ, क्या करेंगे, तो मेंशन किया तो हुआ है 1000।
जरूरी नहीं करो, नहीं करना ना करो। हाँ, करना कर लो, नहीं करना ना करो, ठीक है ना। ये आपने इस तरह, ये रैंक जो होता है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो लाखों में होता है, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक बढ़ता जाता है, उसका बेहतर होता जाता है, नंबर छोटा होता जाता है। जब आप फर्स्ट पेज पे अच्छे रिव्यूज के साथ होते हो तो आपका रैंक जो है वो 5,000 10,000 इस रेंज में होता है। जब आप टॉप पे जाके बैठते हो फिर आपका जो है 1,000 से नीचे आया होता है, ठीक है। अभी हम बेस्ट सेलर्स में गए थे तो वहां पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 थे, तो वो तो बेस्ट हैं मतलब अपनी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उस कैटेगरी के अंदर वो बेस्ट सेलर हैं, वो बहुत सारे मतलब तमाम कीवर्ड्स पे टॉप पे बैठे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप तमाम कीवर्ड्स पे टॉप पे आओ तो फिर ही आप रैंक होगे। आप 10 कीवर्ड्स पे भी रैंक हो जाओ तो आपके पास सेल्स आएंगी उन 10 कीवर्ड्स पे, ठीक है। कीवर्ड्स पे हमें रैंकिंग करनी होती है, और वो रैंकिंग कौन कर रहा होता है? प्राइवेट लेवल में वो ब्रांड होता है, वो रैंक होके आया होता है, तो वो हर कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा होता है। तो कीवर्ड पे रैंकिंग होती है अपनी कैटेगरी के अंदर। हम्म। देखो उस पे सेल्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट रैंक नहीं है, उस पे सेल्स आने के चांसेस कम है। हमें यहाँ रैंकिंग पे काम नहीं करना, लेकिन हमने रैंक प्रोडक्ट उठानी है, जो प्रोडक्ट पहले रैंक है, ठीक है ना, क्योंकि हमें सेल्स चाहिए, और यूएसए में सेल्स तो बड़ी जल्दी आती है, ठीक है। तो आपने कीपा लेके ये देखें, ये सेलर्स रैंक है, बाकी भी सारे इसके फिल्टर्स देखें, ठीक है। ये लिखा है कि न्यू आउट ऑफ स्टॉक, ये लोएस्ट एवर, न्यू को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, इसका मतलब हम यूज आइटम बेच रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि यूज आइटम कौन कौन सी है। इसी तरह न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, अभी हम इन फिल्टर्स को अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन ये सारे फिल्टर्स हैं, ये सारे अमेजोन पे ही अप्लाई होते हैं। देखिए इसमें पैकिंग का इशू भी समटाइम आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यूज आइटम बेच रहे हैं, प्रॉपरली यूज हुई हुई है, जैसे हम OLX पे बेच देते हैं। लोग अमेजोन को इस तरह भी यूज करते हैं, अमेजोन पे सारे लोग बिजनेस तो नहीं कर रहे, कुछ लोग अमेजोन के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं कि यूज आइटम बेचने के लिए, जैसे हम कोई चीज बेचने चाह रहे हैं OLX पे लगा दें। इस तरह भी कुछ लोग जो प्रोफेशन, वो जो इंडिविजुअल वाला अकाउंट है वो इसी पर्पज के लिए है ना, कि आप एक महीने में 40 से कम अगर प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो तो उसमें आ जाओ। जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी आप अमेजोन को $1 दे दोगे कमीशन, आप कोई चार्जेस नहीं दे रहे मंथली, ठीक है। तो ये यहाँ तक कि आपने आज जो है कीपा अपने पास सबके होना चाहिए,